स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम सनेट को पढ़ेंगे। इसमें से केवल हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ही डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सनेट इज़ अ काइंड ऑफ लिरिक पोएट्री। सनेट एक प्रकार की कविता है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 40 लाइन्स। यह 14 लाइन की होती हैं। विद अ पार्टिकुलर राइमिंग अरेंजमेंट, एक विशिष्ट राइमिंग स्कीम के साथ ये होती है। मतलब सनेट एक 14 लाइन की कविता होती है एक विशिष्ट राइमिंग स्कीम के साथ। इट्स चीफ क्वालिटी, इसकी मुख्य विशेषता इज़ दैट यह है कि इट एक्सप्रेस अ सिंगल थॉट और इमोशन, कि यह केवल एक विचार और भाव को दर्शाती है। एंड इट्स चार्म लाइज इन द चार्म ऑफ द पोएट्स पर्सनालिटी। द सनेट्स वर ओरिजिनेटेड इन इटली। सनेट सबसे पहले इटली में आई इन 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी। मतलब सनेट 13वीं शताब्दी में सबसे पहले इटली में लिखा गया। एंड और दांते इज़ कंसाइडर्ड टू बी द फादर ऑफ सनेट, और दांते इस सनेट के फादर माने जाते हैं। लेटर इट वॉज परफेक्टेड बाय पेट्रार्क। इसके बाद इसे सिद्ध पेट्रार्क ने किया, या तो आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद पेट्रार्क ने इसे सिद्ध किया। द सब्जेक्ट ऑफ एन इटालियन सनेट वॉज ओनली लव बिटवीन मैन एंड वीमेन। और उन्होंने साबित किया कि द सब्जेक्ट ऑफ इटालियन सनेट का जो विषय है वाज ओनली लव, वह केवल प्रेम के पे है। किसके प्रेम के पे है? बिटवीन मैन एंड वीमेन, मतलब आदमी और औरत के प्रेम को ही दर्शाता है। मतलब कहने का इटालियन जो सनेट है उसका सब्जेक्ट केवल आदमी और औरत के प्रेम को दर्शाता है। एंड द पोएट्स डिड नॉट कंपोज सनेट ऑन एनी अदर सब्जेक्ट। इसके अलावा कोई भी कवि दूसरे सब्जेक्ट विषय पर सनेट कभी नहीं लिखा। दीज इटालियन सनेट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये इटालियन सनेट्स 2 पार्ट में बांटे गए हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे पेट्रार्कन सनेट, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। द ऑक्टेव एंड द सिक्सटेट, इसमें द ऑक्टेव एंड द सिक्सटेट। द ऑक्टेव कंसिस्टेड 8 लाइन एंड सिक्सटेट 6 लाइन। इसमें से ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन और सिक्सटेट का मतलब होता है 6 लाइन। मतलब इटालियन सनेट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऑक्टेव मतलब 8 लाइन का स्टेंजा होता है, दूसरा 6 लाइन का स्टेंजा होता है। जनरली सामान्यतः द फर्स्ट लाइन राइम्ड विद द फोर्थ एंड द सेकेंड विद द थर्ड। सामान्य रूप से इसका जो पहला लाइन होता है उसका राइम फोर्थ लाइन से होता है और जो सेकेंड लाइन होता है उसका राइम थर्ड लाइन से होता है। द सेम पैटर्न वॉज रिपीटेड, और यही तरीका लगातार दोहराया जाता है इन द सेकेंड स्टेंजा आल्सो, दूसरे स्टेंजा में भी। पेट्रार्क जनरली एड्रेस्ड हिज सनेट टू अ लेडी लौरा। पेट्रार्क ने सामान्य रूप से अपना सनेट डेडिकेट किया था लौरा को। whom he was in love with, जिससे वो प्रेम करते थे। दांते एड्रेस्ड his sonnet to Beatrix। दांते ने अपना सनेट बेट्रिक को डेडिकेट किया था। आइए देखते हैं आगे। दिस पोएटिक फॉर्म हैड गेन्ड ग्रेटेस्ट पॉपुलैरिटी इन इटली इन द 15th सेंचुरी। मतलब 15वीं शताब्दी में पोयम रचने का यह तरीका हैड गेन्ड ग्रेटेस्ट पॉपुलैरिटी, अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ
इटली में। मतलब 15वीं शताब्दी में इटली में कविता रचने का तरीका अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन स्पेन एंड फ्रांस। इट स्टार्टेड यह प्रारंभ हुआ, स्प्रेडिंग फैलना, इन स्पेन एंड फ्रांस में, ड्यूरिंग द अर्ली 16th सेंचुरी फ्रॉम वेयर इट रीच्ड इंग्लैंड लेटर। मतलब 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पेन और फ्रांस पहुंचा, उसके बाद यह इंग्लैंड पहुंचा। The credit of transporting the sonnet form to England goes to Wyatt. The credit of transporting the sonnet form to England goes to Wyatt. सनेट को इंग्लैंड में आने का श्रेय व्याट को दिया जाता है एंड सरे को। मतलब इंग्लैंड में सनेट को आने का श्रेय व्याट और सरे को दिया जाता है। Wyatt adopted the Petrarchan sonnet. Wyatt adopted the Petrarchan sonnet. Wyatt जो थे वह पेट्रार्कन सनेट को के तरीकों को अपनाए थे। And many of his contemporaries followed his example. और उनके सभी अनुयायी भी इसी तरीके को अपनाए। Thus this form gained quick popularity. इस प्रकार से यह सनेट लिखने का तरीका अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। Although Wyatt was not a poet of great genius, यद्यपि व्याट इतना ज़्यादा महान नहीं थे, and did not produce remarkable sonnet, और न ही उन्होंने कोई उल्लेखनीय सनेट लिखा था, but he had at least introduced this form in English poetry. but लेकिन he had at least, लेकिन कम से कम उन्होंने इंट्रोड्यूस इस सनेट के इस फॉर्म को अंग्रेजी में एक पहचान दिलाया है। So his contribution to the popularity of sonnet cannot be overlooked or neglected. इसलिए सनेट की लोकप्रियता में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। He imparted passion and emotion and enthusiasm in poetry for the first time. His love sonnets are great with high emotion. He produced about 31 sonnets and all of them possess poetic. उन्होंने 31 सनेट्स लिखे, poetic excellence, beauty and lofty emotions. He translated 10 sonnets of Petrarch. उन्होंने पेट्रार्क के 10 सनेट को भी ट्रांसलेट किया था। एंड ऑल ऑफ देम, उन सभी में व्याट हैज़ एडॉप्टेड द पेट्रार्कन मेथड, उन सभी ट्रांसलेशन में व्याट ने पेट्रार्कन के तरीके को अपनाया था। इन सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, व्याट इंट्रोड्यूस्ड अ नोबेल्टी इन डाइंग विद अ कपलेट, उनमें से कुछ व्याट ने उपन्यास के तरीके से पहचान कराया है या पहचान दिलाया है, जो इंडिंग विद अ कपलेट, जो इंडिंग कपलेट के साथ समाप्त होता है। कपलेट का मतलब आप जानते होंगे कि यह 2 लाइन की कविता होती है विद राइमिंग स्कीम। दियर टोन इज एवरीवेयर थाटफुल एंड रिफ्लेक्टिव। Their construction shows that he felt a little difficulty in handling this new form. The Earl of Surrey developed the sonnet writing to a great extent, and the credit of popularizing it mostly goes to him. The Earl of Surrey developed the sonnet writing. Earl of Surrey ने कविता लिखने के
तरीके को और ज़्यादा प्रकाशित किया। टू द ग्रेट एक्सटेंट, महानतम सीमा तक जाने के बाद, आइए हम फिर से देखते हैं। द अर्ल ऑफ सरे डेवलप द सनेट राइटिंग टू अ एक्सटेंट। अर्ल ऑफ सरे महानतम सीमा, एक्सटेंट मतलब होता है सीमा, महानतम सीमा तक जाकर सनेट रचना को विकसित किया है। एंड द क्रेडिट ऑफ पॉपुलराइजिंग इट मोस्टली गोज टू हिम, एंड और इसलिए यह श्रेय ऑफ पॉपुलराइजिंग, प्रसिद्ध होने का यह श्रेय भी द अर्ल ऑफ सरे को ही जाता है। कहने का मतलब ये है कि अर्ल ऑफ सरे महानतम सीमा तक जाकर सनेट राइटिंग को या सनेट की रचना को विकसित किया है, इसलिए यह क्रेडिट भी उन्हीं को दिया जाता है। ही गेव अ न्यू टर्न टू इट, उन्होंने इसे एक नया मोड़ दिया है। He did not accept the Petrarchan form as Wyatt had done. He did not accept, उन्होंने स्वीकार नहीं किया the Petrarchan form, मतलब जिस तरीके से पेट्रार्कन लिखते थे। तो पेट्रार्कन का क्या फॉर्म था? ऑक्टेव और सिक्सटेट का। मतलब यह फॉर्म इन्होंने द अर्ल ऑफ सरे ने नहीं अपनाया। एज व्याट हैड डन, जैसा कि व्याट ने किया था। दिस कंट्रीब्यूशन लाइज इन परफेक्टिंग इट, दिस कंट्रीब्यूशन, और उनका यही योगदान लाइज इन परफेक्टिंग इट, इसे और अच्छा बनाया। शेक्सपियर एडॉप्टेड दिस सनेट फॉर्म फ्रॉम सरे, शेक्सपियर ने सॉनेट लिखने के इस तरीके को सरे से लिया या अपनाया। ही रोट चिफली लव सनेट एड्रेस टू गेरल्डीन और लेडी एलिजाबेथ फिट्जरल्ड, दिस सनेट आर मोस्ट रिमार्केबल। ही रोट चिफली लव सनेट एड्रेस टू गेरल्डीन, उन्होंने भी मतलब विलियम शेक्सपियर ने भी रोट चिफली लव सनेट, मुख्य या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेम सनेट लिखे हैं, जिसको उन्होंने एड्रेस टू गेरल्डीन और लेडी एलिजाबेथ फिट्जरल्ड। शेक्सपियर ने जितने भी सनेट लिखे हैं उन्होंने गेरल्डीन और लेडी एलिजाबेथ फिट्जरल्ड को डेडिकेट किया है। दिस सनेट आर मोस्ट रिमार्केबल, और इनकी ये सभी सोनेट अत्यधिक उल्लेखनीय हैं। आइए आगे देखते हैं। सनेट कुड नॉट गेन पॉपुलैरिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड आफ्टर व्याट एंड सरे। तो सनेट कुड नॉट गेन पॉपुलैरिटी, सनेट और ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो सका। फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय के बाद। आफ्टर व्याट एंड सरे, मतलब व्याट एंड सरे के बाद सनेट को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। दिस फॉर्म वॉज ऑलमोस्ट एट द सेवर्ज ऑफ डेथ व्हेन सर फिलिप सिडनी एडॉप्टेड इट। दिस फॉर्म वॉज ऑलमोस्ट, यह सनेट लिखने का यह तरीका वॉज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ डेथ, ख़त्म होने के कगार पे आ गया था। व्हेन सर फिलिप सिडनी, जब सर फिलिप सिडनी एडॉप्टेड, इसे ग्रहण किए। इट एंड इन्फ्यूज न्यू लाइफ इन देम, और इसमें एक नया जीवन भरा। ही रिवाइव्ड देम एंड दे वर वंस अगेन एक्सेप्टेड बाय द पोएट एज अ पॉपुलर पोएटिक फॉर्म। ही रिवाइव, और उन्होंने जीवित किया, देम उन्हें, एंड दे वर वंस अगेन, और वे एक बार फिर एक्सेप्टेड बाय द पोएट्स एज अ पॉपुलर पोएटिक फॉर्म, वे एक बार फिर से एक प्रसिद्ध पोएटिक फॉर्म में एक्सेप्ट किया। कहने का मतलब ये है कि
फिलिप सिडनी ने इसे फिर से जीवित किया और लोगों ने इसे एक पॉपुलर पोएटिक फॉर्म में एक्सेप्ट किया, मतलब स्वीकार किया। ही कंपोज्ड about 100 sonnet of extraordinary beauty and charm, and they have been collected in Astrophel and Stella. ही मतलब सर फिलिप सिडनी कंपोज्ड अबाउट 100 सोनेट। सर फिलिप सिडनी ने लगभग 100 सोनेट लिखे ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी एंड चार्म, एंड दे हैव बीन कलेक्टेड इन एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जिसको मतलब उन सभी 100 सोनेट को उन्होंने एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में संगठित किया, जो अत्यधिक सुंदर और आकर्षित सोनेट थी। These poems are first addressed to Penelope and then to Lady Rich. These poems are first addressed, पहली बार ये सभी poems to address Penelope को एड्रेस की गई, and then और उसके बाद Lady Rich को। They are noted for the poet's true emotion of love for his lady. His beloved Lady Rich married another lover, but her life was not very happy, and all this intensity of unhappy and misery is heard in his sonnet. In his sonnet, Sidney has taken much of the conventional matter from the Italian sonnet, but at the same time there is the truth emotion which a man experiences after his frustration. In style and tone, this sonnet have much of Petrarch and Ronson. Thus इस प्रकार सिडनी became the leading sonnet writer of the Elizabethan age। इस प्रकार एलिजाबेथन एज के सोनेट राइटर जो सिडनी बहुत ही फेमस राइटर हो गए। या तो आप इसको एक लाइन में ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस प्रकार सिडनी एलिजाबेथन एज के एक जाने माने या फिर अच्छे राइटर बन गए। ओनली सेकेंड टू शेक्सपियर, और वह शेक्सपियर के दूसरे नंबर पे आने लगे, मतलब पहले नंबर पे शेक्सपियर और वो दूसरे नंबर पे जाने लगे। इट इज़ सेड दैट इन हिज सोनेट, और ऐसा कहा जाता है कि वो अपने कविता में सिडनी हैज़ पोर्ड द ब्लड ऑफ हिज हार्ट, सिडनी ने अपने हृदय का रक्त प्रवाह किया है। इन दिस सोनेट, और इन सभी कविताओं में देयर इज़ ग्रेट ब्यूटी, एक बहुत ही महानतम सुंदरता दर्शाया गया है, पैसन भाव को दर्शाया गया है, एंड अनफॉरगेटेबल फ्रेज, और कभी न भूलने वाले मुहावरों को भी दर्शाया गया है। ग्रेट क्रिटिक्स लैम्ब, हैजलिट एंड अदर हैव ऑफर्ड ग्रेट praise to his sonnet, although he cannot be called totally original in his sonnet. He is the first poet to show that the sonnet have great capacity as a form of poetry. He is the first English poet. वह एक पहले ऐसे कवि थे to show जिन्होंने यह दिखलाया या यह दर्शाया that कि the sonnets have great capacity, कि सनेट्स के पास एक बहुत ही क्षमता है एज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री, पोइट्री को एक आकार देने के लिए। आइए आगे देखते हैं। शेक्सपियर इज़ द मोस्ट पॉपुलर सनेट राइटर ऑफ द एलिजाबेथन एज, मतलब शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के सबसे महान या कह सकते हैं प्रसिद्ध सनेट राइटर हैं। एंड ही हैज़ कंपोज्ड 154 सनेट्स, और उन्होंने 154 सनेट्स लिखा, विच वर पब्लिश्ड इन 1609 बाय थॉमस थॉर्पे, जो 1609 में
प्रकाशित हुआ थॉमस थार्पे द्वारा। दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेरी अपीलिंग बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ मैनी प्रिंटिंग मिस्टेक्स। दिस कलेक्शन, और उनका ये सनेट, इज़ नॉट वेरी अपीलिंग, उतना ज़्यादा आकर्षित नहीं था, बिकॉज क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ मैनी प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स थे। मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रीअरेंज देम विच इट्स सेल्फ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क, और बहुत प्रयास के बाद इसे फिर से व्यवस्थित किया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क था, मतलब कठिन काम था। द होल कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल सीरीज, और इन सभी पूरे सनेट्स को 2 भागों में बांट दिया गया। द फर्स्ट वन 126 सनेट, मतलब 126 सनेट्स हैव बीन एड्रेस्ड टू सम यूथ ऑफ ग्रेट ब्यूटी। इसमें से 126 सनेट कुछ सुंदर युवाओं को डेडिकेट कर दिया गया। एंड द सेकेंड सीरीज, और दूसरा सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज सनेट क्रिएट द आइडिया दैट देयर वाज सम डार्क लेडी एज हिज मिस्ट्रेस, और बचा हुआ सोनेट डार्क लेडी जो उनकी मिस्ट्रेस मानी जाती थी उन्हें डेडिकेट कर दिया गया। whom द पोएट लव्ड मोस्ट डीपली, जिससे शेक्सपियर अत्यधिक प्रेम करते थे। ओके फ्रेंड्स, आइए शेक्सपियर के स्टैंजा फॉर्म के बारे में भी जानते हैं। शेक्सपियर ने 3 क्वार्टेंस का इस्तेमाल किया है अपना सनेट्स लिखने के लिए। सॉरी फ्रेंड, आइए सबसे पहले हम इस लाइन को समझ ले, फिर उसके बाद हम उनके स्टैंजा फॉर्म्स के बारे में समझेंगे विलियम शेक्सपियर के, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आफ्टर शेक्सपियर द सनेट वर नॉट मच पॉपुलर इन इंग्लिश पोएट्री। शेक्सपियर के बाद अंग्रेजी पोएट्री में सनेट इतना फेमस नहीं रहा। दिस फॉर्म वॉज नेवर कम्प्लीटली निगलेक्टेड। यद्यपि इस सनेट लिखने के इस तरीके को मुख्य रूप से निगलेक्ट कभी नहीं किया गया। मिल्टन composed a number of beautiful sonnets and his subjects are varied in form. He adopted the Italian style while Shakespeare had invented a sonnet pattern form. शेक्सपियर ने एक नए तरीके का खोज किया सनेट लिखने के लिए। Those of the classical one, he did not divide his sonnet into octave and sextet. उन्होंने पुराने तरीके के तरह अपने सनेट को ऑक्टेव और सिक्सटेट में नहीं बांटा। रेदर देयर 3 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन, उन्होंने बल्कि 3 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन, जिसके बारे में हम बताने वाले थे वही है। 4 लाइन की 3 स्टेंजा बनाई, जिसको हम क्वार्टेंस कहते हैं। 4 लाइन के एक स्टेंजा को हम क्वार्टेंस बोलते हैं। तो 3 स्टेंजा को कितने हो गए? 12 लाइन। एंड ईच अ राइमिंग कपलेट एंड अ राइमिंग कपलेट। उसके बाद उन्होंने एक राइमिंग कपलेट का इस्तेमाल किया है। कपलेट मतलब 2 लाइन की कविता। एट द एंड, अंत में, ऑल द 3 स्टेंजाज आर डिफरेंट इन राइमिंग बट द पैटर्न इज द सेम। ऑल द 3 स्टेंजा, इन तीनों स्टेंजा का राइमिंग एक जैसा है, बट लेकिन द पैटर्न इज़ द सेम, लेकिन इसका जो तरीका है वो सेम है। जैसा कि आप इस चार्ट में अच्छे तरीके से देख लेंगे विलियम शेक्सपियर के फॉर्म्स को। तो ठीक है, ओके बाय।